जब राजकुमारी नर्मदा को मिला प्यार में धोखा, होने वाले पति ने रचाई नौकरानी संग शादी। जोहिला थी राजकुमारी नर्मदा की नौकरानी, जिसने छीना था अपनी ही सहेली का प्यार। मां नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो कि उल्टी दिशा यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक का नर्मदा कुंड माना जाता है, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब ये नदी उल्टी दिशा में क्यों बहती है, इस पर एक कहानी प्रचलित है, बताती हूं। हाय दोस्तों, मैं हूं सोनम और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि मां नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। जब माता नर्मदा बड़ी हुई तो राजा ने उनकी शादी करने की सोची और ऐसे में उन्होंने पूरे राज्य में खबर फैला दी कि जो भी राजकुमार गुल बकावली का फूल लेकर आएगा, उसी राजकुमार से नर्मदा जी की शादी तय की जाएगी। माता नर्मदा बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। ऐसे में राज्य के हर एक राजकुमार ये सोचते थे कि उनका विवाह राजकुमारी के साथ हो। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन राजा मैखल की शर्त को पूरा न कर पाए। इसी बीच राजकुमार सोन गुल बकावली का फूल लेकर आए। राजा मैखल बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार सोन के साथ तय कर दिया। राजकुमार सोन भी बेहद खूबसूरत थे। अब दोनों की शादी में काफी वक्त था और दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था। ऐसे में एक बार राजकुमारी नर्मदा ने सोचा कि अपना प्रेम प्रस्ताव और एक संदेश राजकुमार सोन के पास भेजें, और इसी बीच उन्होंने अपनी नौकरानी और सबसे करीबी सहेली जोहिला को बुलाया। जोहिला भी बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी ने अपना संदेश जोहिला को दिया। बदले में जोहिला ने उनके जेवर और कपड़े मांगे और पहनकर राजकुमार सोन के पास संदेश लेकर चल दी। अब जब जोहिला राजकुमार के पास पहुंची तो राजकुमार ने जोहिला को राजकुमारी समझ लिया और अपना प्रेम प्रस्ताव जोहिला के सामने रख दिया। अब यहां जोहिला की नीयत बिगड़ गई और उसने अपनी पहचान को छुपा लिया और राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच प्रेम शुरू हो गया। अब जब कई महीने बीत जाने के बाद भी जोहिला राजमहल नहीं पहुंची तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वो खुद राजकुमार सोन से मिलने के लिए चल पड़ी। लेकिन अब राजकुमारी को वो सच पता चलने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जैसे ही राजकुमारी राजकुमार सोन के पास पहुंची तो उन्होंने जोहिला को राजकुमार की बाहों में देखा। राजकुमारी का दिल टूट गया और वो क्रोध से भर गईं। उसी वक्त उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया और उल्टी दिशा में चलने लगी। कहा जाता है कि यही कारण है कि मां नर्मदा पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं और सोन नदी गंगा नदी में, जोहिला नदी सोन नदी के समानांतर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो है ना बेहद ही दिलचस्प कहानी। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।